हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन यानी ध्यान के दौरान हमारे मन की अवस्था और विचारों की अवस्था कैसी होनी चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। सबके अपने अपने विचार हैं और उन विचारों के आधार पर लोग या अलग अलग गुरु उसको डायरेक्शंस देते रहते हैं। देखिए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेडिटेशन कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। मेडिटेशन सारा आपके मन की अवस्था और आपके विचारों के आधार पर किया जाता है। यदि हम शरीर की क्रियाएं करें तो बहुत सारे गुरु ये भी सिखाते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में ध्यान किस पे कर रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विचार शून्य हो जाना चाहिए, ज़ीरो थॉट हो जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन में हमें पैरों से धीरे धीरे महसूस करें और ऊपर शरीर के और अंगों तक महसूस, अशरीरी अवस्था को महसूस करें, बॉडी लेसनेस की अभ्यास करें। लेकिन ये सारी शारीरिक क्रिया मात्र ही रह जाती है। इसमें मन की अवस्था में कहीं भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते। और कुछ लोग बताते हैं कि अपने श्वास पे केंद्रित करो, कि श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, उस पे केंद्रित करें तो इसको भी मेडिटेशन का नाम दिया जाता है। और कुछ लोग बताते हैं जैसे कि एक पॉइंट पे या मोमबत्ती के पॉइंट पे आप इसकी लौ पे केंद्रित करें तो मेडिटेशन करने का तरीका अलग अलग बताया गया है। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेडिटेशन वास्तव में अर्थ क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछले वीडियोस में भी बताया है। मेडिटेशन का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन, कनेक्शन बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल। इसको हम अगर और बेटर वर्ड में कहें, दिस इज द कम्युनियन बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल। अब सोल और सुप्रीम सोल, सोल कहाँ है? हमारे शरीर में विराजमान है, भ्रकुटी पे विराजमान है। और परमात्मा परम धाम का निवासी, जिसको कुछ लोग सचखंड कहते हैं और कुछ उसको शांति धाम कहते हैं, कुछ निर्वाण धाम कहते हैं, तो वहाँ पर परमात्मा उसका निवास है। अब आत्मा, जब हमारे आत्मा की स्थिति अच्छी होगी, हम आत्मा को जान पाएंगे, तभी उस परमात्मा से हमारा संबंध हो पाता है। तो पहला अवेयरनेस ऑफ द सोल, फिर रियलाइजेशन ऑफ द सोल, और फिर तीसरा हमें जो विचार हमारे, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि जो आत्मा है उसकी तीन फैकल्टी है, मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व। इन तीनों में जो मन है वो विचार का काम करता है। तो विचार आम तौर पे जब हम कोई भी कार्य करते हैं या कोई कार्य नहीं भी कर रहे हैं, खाली भी बैठे हैं, तो हमारे इन जनरल हर मिनट में 50 से 60 विचार, 70 विचार तक चलते हैं। और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेस्ट थॉट। और वेस्ट थॉट जो होते हैं वो हमारे मन को सदा डिस्टर्ब करते हैं। या तो वेस्ट होते हैं या बिल्कुल सामान्य थॉट होते हैं। तो जो वेस्ट थॉट होते हैं वो हमारी बुद्धि को मलिन करते हैं, गंदा करते हैं, डर्टी करते हैं। तो हमें क्या करना है? अब कई गुरु लोग कहते हैं कि मन को ज़ीरो थॉट कर दिया जाए। मित्रों, जहाँ 50-60 विचार हरदम चलते हैं, उसमें उसको ज़ीरो थॉट कैसे किया जा सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। ज़ीरो थॉट तो एक डेड बॉडी के होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो जिंदा है उसके ज़ीरो थॉट नहीं होते। हाँ, अगर हम मिनिमाइज कर लें अपने थॉट्स को, तो वही हमारी ऊंची से ऊंची अवस्था बनती। जितने कम थॉट्स होंगे उतना ही मन की अवस्था ऊंची होगी। इसी प्रकार अलग अलग वेव्स बनती हैं माइंड की। उसमें सबसे अच्छी वेव्स जो मानी जाती हैं
वो डेल्टा वेव्स मानी जाती हैं, जिसमें 3 से 4 थॉट्स पर मिनट होते हैं और उसको इक्विवेलेंट टू जीरो थॉट ही माना जाता है। अगर आपने जीरो थॉट कर लिया तो फिर आप जिंदा व्यक्ति नहीं हैं, आप एक डेड बॉडी हैं। जिंदा व्यक्ति की जीरो थॉट नहीं होती। हमें क्या करना है कि जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें जो थॉट्स हैं हमारे, उसको पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करना है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको चेंज करें पॉजिटिव थॉट्स में, और फिर उन पॉजिटिव थॉट्स को चैनलाइज करके हम उसको डायरेक्शन दें। डायरेक्शन किस तरफ देंगे? परमात्मा की तरफ। हमारी याद में सिर्फ वो परमात्मा होगा और हमारे मन के सारे विचार, उसका डायरेक्शन उस परमात्मा की तरफ होगा। हम उसको विजुलाइज भी करेंगे, रियलाइज भी करेंगे, तो हमारा उस परमात्मा से कनेक्शन, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसको जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तभी हम उस आत्मा और परमात्मा को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? हम इस देह में रहते हैं, देह को ही जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। इसलिए उस परमात्मा से हमारा कनेक्शन नहीं है। हमारा कनेक्शन देहधारी देवी और देवताओं से है। तो मित्रों, हमें क्या करना है? अपने थॉट्स को चैनलाइज करना है। जीरो थॉट हम नहीं हो सकते, इसको आप बिल्कुल क्लियर कर लें। और शारीरिक कोई भी क्रिया के द्वारा आप परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते। आपका वो मेडिटेशन नहीं कहला सकता, क्योंकि परमात्मा भी निराकार है और आत्मा भी निराकार है, और शरीर स्थूल है, देह में, ये देह है। तो देह का संबंध उस निराकार परमात्मा से नहीं हो सकता। देह का संबंध सिर्फ देहधारियों से हो सकता है। तो आप गुरु के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उस परम पिता परमात्मा के साथ आप इस शरीर के कोई भी क्रिया के द्वारा, योग के द्वारा कनेक्ट नहीं हो सकते। इसके लिए आपको राजयोग की विधि अपनानी पड़ेगी। राजयोग की विधि का अर्थ ही है, इसी को मेडिटेशन भी कहा गया है, और यही सबसे बड़ा और सच्चा तरीका है मेडिटेशन करने का, कि जहाँ आपकी आत्मा का संबंध उस परम पिता परमात्मा के साथ होगा, और आपकी अवस्था एकदम कौन सी होगी? जिसमें आप बिल्कुल अशरीरी हो जाएंगे, सिर्फ आत्मा का ही भान रहेगा, और आपके विचार बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे, डेल्टा स्टेज आ जाएगी। तब वो आपकी वास्तव में सच्ची सच्ची मेडिटेशन की स्टेज होगी। तो दोस्तों, आइए राजयोग का अभ्यास करिए, सीखिए, हमारे साथ ब्रह्मा कुमारीज में आइए और राजयोग का अभ्यास करिए, और राजयोग के अभ्यास के द्वारा आनंद और प्रेम और सुख शांति की अनुभूति की प्राप्ति करिए। अच्छा, ओम शांति।